बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और मैंने 2 दिन पहले ही तेल के बारे में आपको एक पूरा तफसीली दिया था कि अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये तो नहीं है कि हम इसका मुकाबला मिडल ईस्ट से करें। हाँ, जब समुंदर से हमें तेल और गैस मिलेगा, यानी जो हमारी वहाँ पर तवक्कुआत हैं वो यही हैं कि उनके मिलने के बाद या ऑफशोर जो हमारे कुएँ होंगे उसमें से इतने मकदार में ज़रूर निकलेगा कि जो हम अपनी ज़रूरियात पूरा कर सकें। लेकिन कुदरत आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को नवाजती चली जा रही है। कल जब मैंने परसों जब मैंने इस पर वीलॉग किया था तो मैंने आपको मुख्तलिफ़ कुओं का बताया था, लेकिन आज एक और कुएँ की निशानदेही जो है वो हो गई है। और सिंध में OGDCL ने 2000 बैरल योमिया का एक कुआँ जो है उसका ऐलान कर दिया है कि उसके में से तेल यानी क्रूड आयल और गैस, साफ़ शफाफ गैस जो है वो मिलना शुरू हो गई है। और इससे कुछ कमी मज़ीद आएगी उस बिल में जिसके बारे में मैंने कहा था कि वो ज़ीरो बिल होगा, और वो बिल है दरामदी बिल। कुदरत आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में नए से नए जो कुएँ हैं उनको दरियाफ्त करवा रही है, और ये अल्लाह की जानिब से ही एक तोहफ़ा है, नेक नीति का अंजाम है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी OGDCL ने सिंध के ज़िला सांगहर में वाक़या बोबी और धमराकी माइनिंग लेन्स में इस कुएँ के बारे में बताया है कि यहाँ पर तेल भी मौजूद है और गैस भी मौजूद है। कंपनी के मुताबिक बोबी और धमानगी माइनिंग लेन्स में 100% हिस्सा रखने वाली OGDCL ने बोबी D1, ये कुएँ का नाम इन्होंने रखा हुआ है बोबी D1, से हाइड्रोकार्बन के ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। हाइड्रोकार्बन मसलन यही आप जिसको हम आम ज़ुबान में क्रूड आयल कहते हैं, जिसमें से बाकी मसनूआत तेल, डीज़ल, पेट्रोल, हाई ऑक्टेन सब निकलता है। ये बात की बात है। अलामी में कहा गया इस हवाले से मुख्तलिफ टेस्टों के दौरान योमिया 2000 बैरल खाम तेल और 1.1 मिलियन मकफ फिट गैस, साफ गैस जो है वो हासिल हुई है। अलामी के मुताबिक टेस्ट के वक्त व्हील एंड फ्लोटिंग प्रेशर जो था 1050 PSI रिकॉर्ड किया गया है। ये अच्छा खासा प्रेशर है जो तेल अंदर कुदरत ने संभाल के रखा है। इसमें गैस मौजूद होती है, उसी से ये प्रेशर मारता है ऊपर को, और उसी को PS प्रेशर कहते हैं, ताकि उससे जो है तेल की जो मकदार है उसको निकालने में कितनी सहूलत हो सकती है, ये उसके हवाले से बात की गई है। OGDCL के मुताबिक कुआँ 3350 मीटर की गहराई तक सेंसर फॉर्मेशन में कंपनी की अपनी तकनीकी और ऑपरेशनल सलाहियतों के ज़रिए खोदा गया। तो आपको मेरा पिछले व्लॉग में याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान के लोगों को तरबियत लेने के लिए भेजा गया है कि आइंदा अपने कुओं को हम खुद दरियाफ्त करें। तो अब OGDCL ने भी यही ऐलान किया है कि ये जो तेल का कुआँ है इसको ऑपरेशनल करने में, यानी आज के दिन तक इसको ऑपरेशन करने में कंपनी के लोगों ने बाहर से मदद नहीं ली है। यानी वो टेक्नोलॉजी, वो तकनीक जिसके ज़रिए 80% हिस्सा कमाई का अरब ममालिक से अमरीकी और यहूदी और यूरोपियन कंपनीज जो हैं वो ले जाती हैं, और उसके बाद उस 20% में से भी पेट्रो डॉलर के नाम पर वापस डॉलर्स की सूरत में हासिल कर लेती हैं। इन कंपनी से जान छुड़ाना होगा तो इस टेक्नोलॉजी को हमें आजमाना होगा, और हम इस तकनीक को जो है आजमा रहे हैं। अलामिया के मुताबिक इस दरियाफ्त से मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में मुकामी वसाइल के इस्तेमाल को फ़रोग़ मिलेगा। वही बात जो मैंने शुरू में कही थी वो इसमें उनकी प्रेस रिलीज़ में भी शामिल है। यही कहा गया है कि इससे जो है दरामदी बिल में कमी आएगी और मुकामी सतह पर निकलने वाले पेट्रोल और गैस को इस्तेमाल में सहूलत हासिल होगी। यानी कुछ हिस्सा जो है इस एक कुएँ से, ये वो भी 1 है, अभी 2 और 3 भी निकलने हैं। उसमें से क्या निकलेगा ये भी ज़रूर है, लेकिन इसमें पाकिस्तानी जो लोग हैं, ये पाकिस्तानी माहिरीन जो हैं मुसलसल काम कर रहे हैं। तेल गैस के शोबे के माहिर फरहान महमूद ने जी बताया है कि मौजूदा माली साल में पाकिस्तान के तेल की दरियाफ्त के दादोशुमार के मुताबिक 24,000 बैरल खाम तेल की दरियाफ्त हुई है। रोज़ाना 24,000 बैरल खाम तेल जो है वो निकलने की दरियाफ्त हुई है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमें ये 24,000 बैरल अगर बाहर से मंगवाना पड़े तो कितने पेट्रो डॉलर्स जो हैं खर्च करने पड़ेंगे, कितना ज़र मुबादला जो है वो बाहर भिजवाना पड़ेगा, और ये पैसा जो है अब पाकिस्तान में रहेगा तो पाकिस्तान के लोगों के लिए खुशहाली होगी। मैं बिल्कुल हरगिज़ ये नहीं कहता कि ये नहरें बह गई हैं तेल की और ऐसा तेल निकला। वो ऑफशोर जब खुलेंगे
کنویں جب ان میں سے ترکی اور چائنیز کمپنی جو ہیں تیل اور گیس نکالنا شروع کریں گی، اس وقت اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے پاس یہ معدنی دولت کس مقدار میں ہے۔ لیکن 24,000 بیرل روزانہ کا تیل اور کئی ملین مکعب فٹ گیس کا ملنا اس بات کی نشاندہی ضرور ہے کہ اس خطے میں تیل بھی موجود ہے اور گیس کی موجودگی بھی پائی جاتی ہے، یعنی یہ دونوں وہ توانائی کے ذرائع ہیں جس پر دنیا رلائی کرتی ہے۔ تیل اور گیس یہ اگر پاکستان میں موجود ہیں تو یہ پاکستان کا وہ سرمایہ ہے جو آنے والے وقت میں پاکستان کو خوشحال کرنے میں جو ہے مدد فراہم کرے گا۔ اور یہ 24,000 بیرل جو ہے یہ موجودہ مالی سال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی اور نیک نیتی کی ایک جو ہے کا انعام ہے جو دیا گیا ہے پاکستان میں۔ ہر دور میں ہم تیل اور گیس کے کنووں کے حوالے سے خبریں سنتے رہے ہیں۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ پاکستان میں آف شور کنویں کا پتھر اٹھایا تو گیس ساری نکل گئی تھی، یہ بھی ہم نے اسی ملک کے اندر سنا۔ لیکن اب دیکھیں جس سنجیدگی کے ساتھ کام ہو رہا ہے اس سے نظر آتا ہے کہ پاکستان کے لوگ باصلاحیت بھی ہیں اور پر اعتماد بھی ہیں کہ وہ پاکستان کو خود کفالت کی طرف تیل اور گیس کے شعبے میں خود کفالت کی طرف لے جائیں گے، اور اس خود کفیل ہونے کے باعث وہ قیمتی زر مبادلہ جو ہمارے ہی لوگ باہر سے کما کر ہمیں بھجواتے ہیں یا ہمیں قرض کی صورت میں ورلڈ بینک اور IMF سے لینا پڑتا ہے، اس سے چھٹکارا مل جائے گا، اور اس سے چھٹکارا ملنا بڑی خبر ہوگی۔ یاد رکھیں یہ ایک ایسی خبر ہے جس کے متعلق جو ہے گورنمنٹ نے اعداد و شمار جاری کر کے پہلے یہ بتایا کہ 19 کے قریب جو کنویں ہیں کامیابی سے ان کی کھدائی کی گئی 2024 سے لے کر 2026 تک، اور ان 19 کنووں سے جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئی گیس اور تیل، اور وہ اس کو ہم اپنے قومی گیس اور تیل کے ذخائر میں جو ہے شامل کیے جا رہے ہیں۔ ریفائنری پر اس کو ریفائن کیا جا رہا ہے۔ اب یہ سندھ سے 2,000 بیرل روزانہ کے مقدار 1.1 ملین مکعب فٹ جو ہے گیس، یہ دونوں چیزیں جو ہیں نکلنا شروع ہوئی ہیں۔ تو OGDCL نے بتایا ہے کہ یہ 100% اس کا اپنا منصوبہ تھا، اور اس منصوبے میں جتنی تکنیکی مہارت تھی ان کے اپنے لوگوں کی تھی، اور یہ آئندہ آنے والے دنوں میں نے آپ سے پچھلے ولاگ میں بھی یہ بات کی تھی، دوبارہ کرنے لگا ہوں کہ ہمارا پوٹھوہار کا علاقہ، اس علاقے میں اتنی گیس اور تیل موجود ہے جو آنے والے کئی سالوں تک پاکستان کی ضروریات کو مقامی سطح پر پورا کر سکتی ہے۔ قدرت کو کیا منظور ہے، قدرت ہمیں وہ ذخائر تک کب لے کر جاتی ہے، کب اللہ پاک کی کرم نوازی سے ہم خود کفالت کی طرف چلے جائیں، کسی آب نے ہمز، کسی باب مندر، کسی عرب کنٹری کا جو ہے ہمیں سہارا نہ لینا پڑے، ہمیں اپنا تیل اور اپنی گیس جو ہے اس کو جلانے کا موقع ملے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔